डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता। तो परसेंटेज से हम लोग के स्कूल में भी जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे और आगे जाके जब आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं या आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, चाहे रेलवे हो या बैंकिंग हो या एसएससी हो, उसमें भी इस चैप्टर से परसेंटेज से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें हम लोग को जो है बनाने में परसेंटेज चैप्टर से जो भी प्रश्न आए उसको बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप स्किप ना करें, इसको जो है अंत तक लगातार देखें और आप भी जो है इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वह स्कूल की परीक्षा में हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, आप परसेंटेज में जो भी प्रश्न पूछे जाएगा आप जो है उसका उत्तर जो है आराम से देख सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि आप देखिए और उसके बाद हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएगा एकदम चुटकियों में उसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग ये शुरू करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है शब्द शुरू होता है, बनता है परसेंट से। तो परसेंट का अर्थ हो गया प्रतिशत, प्रतिशत जिसका सिंबल ये हो गया, ऐसे ही आप लोग देखते होंगे, जिसका अर्थ होता है 1/100 या इसी को बोलते हैं आउट ऑफ 100, मतलब 100 में उसको कितना मार्क्स आया, ये हो गया परसेंटेज। जैसे 15% है तो इसको लिखेंगे 15 into 1%, 15 into 1% का अर्थ हो गया 1/100 मतलब 15/100, या इसी को हम कह सकते हैं 15 आउट ऑफ 100 मतलब 100 में 15। उसी तरह 90 किसी विद्यार्थी को जो है बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में 95% आया तो हम क्या समझेंगे 95/100 या उसी को बोलेंगे 95 आउट ऑफ 100। अब यह जो है परीक्षा में किसी भी विद्यार्थी का मार्क्स ऑब्टेन जो आया, कितना परसेंट आया, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यह देखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मार्क्स ऑब्टेन इज इक्वल टू, जो कि परसेंट में होगा, परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन बाय फुल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब विद्यार्थी को उस परीक्षा में कितना नंबर आया बटे वह टोटल सब्जेक्ट जोड़ के कितना का फुल एग्जाम हुआ था मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से हम लोग जो है किसी का भी परसेंटेज मार्क्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी एग्जाम में, क्लास टेस्ट में किसी बच्चे को 12 नंबर आया 25 नंबर में, तो उसका कितना परसेंट हुआ, कैसे निकालेंगे। तो विद्यार्थी का मार्क्स ऑब्टेन हो गया 12 डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स था उसका 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 4 जा 100 और 12 4 जा 48%। मतलब अगर बच्चे को 25 में 12 नंबर आया तो उसको आ गया कितना परसेंट, उसको 48%। इसी तरह अगर सोचिए कि उस बच्चे को जो है 20 में आया 12 नंबर, तो 20 में आया 12 नंबर तो उसका कितना परसेंट हुआ, तो 25 जा 5 बार में 12 5 जा, मतलब उसको उस विद्यार्थी को एग्जाम में 60% आया। मतलब 20 में 12 आया, इसका मतलब 100 में उसका परसेंटेज जब निकलेगा कितना हो जाएगा 60%। तो इस तरह का बहुत सारा प्रश्न जो है परसेंटेज में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को या फिर किसी डेसिमल को या रेशियो को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। और हम ये आपको चैलेंज करते हैं कि अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो एक
से कम 2-4 बार देखने के बाद हम आपको यह गारंटी दे सकते हैं कि आप परसेंटेज का जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप इसका बेसिक को समझ के रखिएगा तो आप जो है आराम से जो है इसका कोई भी प्रश्न को, चाहे स्कूल में हो चाहे वह किसी भी कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आप कहीं भी उसका प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को या रेशियो को या डेसिमल को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि इसका जो है प्रश्न को कैसा कैसा कंपटीशन में प्रश्न आता है और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कन्वर्शन ऑफ ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो जैसे एक उदाहरण ले लिए, एग्जांपल के लिए ले लिए 1/2। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हो जाएगा, जैसे 2 से ये कट गया तो 1/2 मतलब हाफ मतलब इसको परसेंटेज में बदलेंगे कितना हो जाएगा 50%। उसी तरह मान लेते हैं 3/4 ली, तो 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से ये कट गया, ये हो गया 75%। इसी तरह कोई संख्या ले लिए 11/12, कोई संख्या ले लिए हम 11/12, तो इसको कैसे बदलेंगे 11/12 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 12 से तो 100 पूरी नहीं कटेगा, तो इसको कटाएंगे 4 से, 4 3 जा, 4 से ये 25। अब 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 275/3%, इसको हम लिख सकते हैं 91/2/3%। इसी तरह फिर कोई संख्या ले लिए, जैसे कि हम ले लिए, मान लेते हैं 10/11, तो 10/11 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 से 10 कटेगा नहीं, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना बाय 11%, या इसी को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 90/10/11%। तो हम इसमें क्या देखें कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमको बदलना होगा परसेंटेज में, तो उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर कटेगा तो कटा लेंगे, नहीं तो सीधा सीधी जो है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हम उसको परसेंटेज में बदल सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अभी हम इसको बदले फ्रैक्शन को परसेंटेज में, अब हम लोग बदलेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो आइए देखते हैं। तो अब हो गया टॉपिक कन्वर्शन ऑफ ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब जैसे कोई भी परसेंटेज लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए हम लिखे 20%, तो 20% का मतलब हो गया 20 आउट ऑफ 100। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो इसको कितना लिखेंगे 1/5। इसी तरह अगर कोई परसेंटेज लिए हम, जैसे लिखे 12.5%, तो 12.5% को हमको बदलना है, तो क्या करेंगे 12.5 को पहले लिखते हैं, इसका पॉइंट उड़ा दिए तो बाय 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाय परसेंट का मतलब 1/100। 25 से ये 4 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो ऊपर में 1 1 जा 1 बाय 4 2 जा 8। तो इस तरह से डेसिमल को भी बदल के देख लिए। इसी तरह अगर सोच लिए लिखिए, अगर हम 66/2/3%, अब ये फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में, इसको कैसे बदलेंगे। पहले इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन को बदलिए नॉर्मल फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 200/3, और परसेंटेज का मतलब 1/100।
तो 2 कैंसिल, तो इसको क्या लिखेंगे 2/3। तो इस तरह से हम देखें फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं किसी रेशियो को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। अगर कोई रेशियो लिखा हुआ है परसेंटेज रेशियो और उसको बोले कन्वर्ट करिए परसेंटेज में, तो उसको कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। अब जैसे रेशियो में हम लिखे 1:4, तो हम लोग जानते हैं क्या कि रेशियो को 1:4 को हम लिख सकते हैं 1/4। अब ये क्या चीज हो गया, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या तरीका होता है, फ्रैक्शन जो भी रहे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से ये 25, मतलब 1:4 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 25% हो गया। उसी तरह अब रेशियो रहे जैसे 2:3, तो इसको हम 2/3 लिखेंगे और 2/3 फ्रैक्शन में हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो इसको 200/3 लिखिए, इतना परसेंट में लिखिए, या इसी को हम क्या लिखेंगे 66/2/3%। इसी तरह अगर हम लिखे मान लेते हैं 7:8, तो इसको हम क्या लिखेंगे 7/8 फ्रैक्शन में हो गया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 2 जा 25, 25 से हो जा 175/2%, या इसको फ्रैक्शन में लिखिए 87/1/2%। तो इस तरह से हम लोग जो है कोई भी रेशियो जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग परसेंटेज में बदल सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका उल्टा कि परसेंटेज को रेशियो में कैसे बदलते हैं। तो वो भी जो है एकदम आसान है, आइए देखते हैं। अब जैसे परसेंटेज को हमको रेशियो में बदलना है, जैसे अब लिखे 10%, तो 10% को हम क्या लिखेंगे 10/100, इसका 0 कैंसिल कर दिए तो ये हो गया 1/10, ये हो गया फ्रैक्शन, और इसको हम लिख सकते हैं 1:10। उसी तरह अगर लिखे हम 60% या हम लिखे 65%, तो इसको क्या लिख सकते हैं 65/100, इसी को कैंसिल करिए 13, ये 20, तो ये हो गया 13/20 हो गया फ्रैक्शन, और इसको रेशियो में लिखेंगे तो 13:20। इसी तरह अगर लिख दिए हम 93/3/4%, तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को बदल दीजिए नॉर्मल फ्रैक्शन में और परसेंट को लिख दीजिए 1/100। अब इसको कैंसिल करिए 5 से 20, 5 से 75, फिर 5 से 15, फिर 5 से 4, अब कुछ नहीं कटेगा तो हो गया 15/16, या इसी को इस फ्रैक्शन को लिखिए 15:16। तो इस तरह से आप जो है, अब कोई डेसिमल फ्रैक्शन हो, डेसिमल में परसेंटेज हो 22.5%, तो पहले 22.5 है, इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए तो बाय 10 मल्टीप्लाई बार 1/100, 25 से 4 बार में, ये 9 बार में, ये हो गया 9/40, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 9:40। तो इस तरह से कोई भी परसेंटेज का प्रश्न हो और उसको बोले रेशियो में, तो आप जो है उसको आराम से बदल सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं किसी डेसिमल को हम कैसे परसेंटेज में बदलेंगे और फिर उस परसेंटेज को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। अब जैसे हमको बदलना है डेसिमल को परसेंटेज में, तो जैसे उदाहरण ले लिए हम 0.3, तो पहले ही डेसिमल को हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, पॉइंट उड़ा दिए तो बाय 10, ये हो गया 3/10। अब ये हो गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को आसान है
100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 0 कैंसिल, मतलब 0.3 को परसेंटेज में बोलेंगे कितना हो जाएगा 30%। इसी तरह अगर मैं मान लेते हैं 0.47 तो ये हो गया 0.47, इसका पॉइंट उड़ा देंगे तो ये हो गया फ्रैक्शन में 47/100। अब ये फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 कैंसिल तो ये हो जाएगा 47%। इसी तरह कोई रहे 0.375, अब 0.375 है, पॉइंट उड़ा देंगे तो बाय 1000। अब ये हो गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हम लोग बदलेंगे परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 कैंसिल तो यह हो गया 37/10। इसी को नीचे 1 0 है 1 पे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 37.5%। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किसी भी तरह का डेसिमल होगा उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो पहले डेसिमल को हम लेते आएंगे क्या चीज में, फ्रैक्शन में, और फिर फ्रैक्शन को सिंपली आप लोग जानते होंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कैंसिल हो गया तो कैंसिल करके जो बचेगा उतना परसेंट हो जाएगा। अब आइए हम लोग अंत में देखते हैं कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे बदला जा सकता है। हाँ, तो अब आइए हम लोग देखेंगे परसेंटेज को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। तो जैसे लिखे हम 25%, अब 25% को हम लोग जो है क्या लिखेंगे 25/100। अब नीचे में 1 पे 2 0 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.25। इधर से 25 लिख के नीचे 1 पे 2 0 है, इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 25% को डेसिमल में 0.25। जैसे हम लिखे 42.5%, तो 42.5 को पहले देख लेते हैं, जिसका पॉइंट उड़ा दिए तो बाय 10 और परसेंट का अर्थ हो गया 1/100। तो इसको क्या लिख सकते हैं 425/1000। और इस तरह का हिसाब में कैंसिल मत करिएगा तो क्या होगा 1 पे जितना 0 तो जो संख्या है उसको लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ 3 0 है, इधर से 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो ये क्या लिखाएगा 0.2425। 42.5% को हम लोग जब डेसिमल में बदले तो कितना हो गया 0.425%। तो इस तरह से चाहे आप फ्रैक्शन को बदलिए परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में, रेशियो को बदलिए परसेंटेज में या फिर परसेंटेज को रेशियो में, और फिर डेसिमल को बदलिए परसेंटेज में या फिर परसेंटेज को डेसिमल में। तो इसका आप लोग जो है बेसिक अगर आप समझ के रखेंगे तो हमको यह लगता है कि आपका किसी भी तरह का एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन वो परसेंटेज चैप्टर से रहेगा तो आप इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म तक भी इसका जो है प्रश्न को आसानी से सॉल्व करिएगा। अब इसका जो है कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है कुछ इसका प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे इस पे आधारित प्रश्न हो सकता है, जैसे फाइंड निकालिए 15% ऑफ 240। तो हम क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 15% को 15/100 और 240, 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 से 12 बार में, 5 से 3 बार में, तो 36 हो गया। मतलब 240 का 15% कितना हो जाएगा 36। उसी तरह जैसे लिखे हम 22.5% ऑफ 3600, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो
तो 22.5, इसको पहले पॉइंट उड़ा दिए तो बाय 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंट का अर्थ 1/100 और 3600, 20 कैंसिल, 2 5 जा 18 2 जा 5 से 45 और 45 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 810, तो 3600 का 22.5% होगा कितना? 810। इसी तरह सोचिए क्या कि अगर इसी तरह यहाँ प्रश्न में रहे यहाँ पे 15% ऑफ 240 ml, तो अगर यहाँ पे ml यहाँ पूछ रहा है, यहाँ इसका उत्तर भी ml हो जाएगा। यहाँ अगर पूछे 22.5% ऑफ रुपीज 3600, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो भी क्या हो जाएगा? रुपीज में। मीटर में पूछेगा तो मीटर में। तो इस तरह से आप परसेंटेज का जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप चैनल से अगर जुड़े रहेंगे, इसको हम यही कहेंगे कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आपको जो भी तरह का वीडियो या शॉर्ट्स मिले तो उसमें आप देखेंगे परसेंटेज का बहुत सारे प्रश्न जो है उसमें हल किए होंगे। आप उनको देखिएगा और उससे अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करिएगा। और इसके बाद आपको किसी भी तरह का परसेंटेज या और भी किसी टॉपिक पे किसी भी तरह की कठिनाई होने की संभावना बहुत कम होगी। धन्यवाद।